भाई वो अकाजा से लड़ा था, बट ही लॉस्ट इट। बट बिना मार के तभी भी उसने ऑलमोस्ट फाइट दे दी थी। पर लास्ट में तो मर गया ना। लेट्स डिस्कस। रेंगोकू की जो मेन फाइट हुई थी वो अकाजा के साथ हुई थी और 1v1 फाइट में वो अकाजा से हार गया था। अगर रेंगोकू सही में इतना स्ट्रांग होता तो एटलीस्ट वो सरवाइव करता उस फाइट को। जैसे कि टेंगन ने भी अपर मून के साथ लड़ाई की, उसने सरवाइव किया, वो मरा नहीं था लास्ट तक। रेंगोकू मर गया, विच शोज कि रेंगोकू सही में इतना पावरफुल नहीं था। तू कंपेयर कर रही है अपर मून 6 को और अपर मून 3 को। जो अपर मून 6 था उसमें 2 बंदे थे और वहां पे पूरी सेना लड़ रही थी। यहाँ पे सिर्फ रेंगोकू ही फाइट कर रहा था सोलो। तो आई थिंक इसमें बहुत डिफरेंस है क्योंकि अपर मून फर्स्ट, सेकंड, थर्ड वर क्वाइट अहेड देन 4, 5, 6। डीमन स्लेयर का जो मैक्सिमम पोटेंशियल तभी आता है जब उनको एक मार्क आ जाता है और रेंगोकू का मार्क नहीं आया था। रेंगोकू अकाजा से पूरी फाइट में लड़ा विदाउट द मार्क, तो वो अपने कभी पोटेंशियल फुल पोटेंशियल पे लड़ ही नहीं पाया। मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि रेंगोकू अपने बेस लेवल पे लड़ा था पूरे फाइट में और इट वाज वेरी अनफॉर्चुनेट कि वो अपना मार्क अवेकन ही नहीं कर पाया बिकॉज सर्कमस्टांसेस ही पूरे नहीं हुए थे उसको अवेक करने के लिए, विच अगेन एक्चुअली शोज कि वो इतना पावरफुल नहीं था। मुझे लगता है कि जो रेंगोकू का जो बेस पावर था वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग था। अगर वो अकाजा का हाफ गला काट सकता है, मुझे लगता है कि बाकी कोई भी हाशिरा नहीं काट पाता। इवन टोकीतो और गियू भी शायद नहीं काट पाते एट देयर बेस फॉर्म। तो ये बताता है कि विदाउट गेटिंग द मार्क ही वाज एक्चुअली वेरी स्ट्रांग क्योंकि वो अपर मून 3 से फाइट कर रहा था। आई डोंट थिंक कि कोई भी ऐसा हाशिरा हो सकता है स्टोन हाशिरा को छोड़ के जो कि बिना मार के इतने लेवल पे फाइट कर सके, जो कि रेंगोकू ने करके दिखाया था। बट द फैक्ट इज कि जब अकाजा रेंगोकू से लड़ रहा था वो अपने 10% पोटेंशियल पे भी नहीं लड़ रहा था। अकाजा वाज जस्ट प्लेइंग विथ रेंगोकू। जब हम वो फाइट देखेंगे ना तो अकाजा हमेशा बार बार ना उसको रिक्रूट करने की ज्यादा कोशिश कर रहा था कि तुम भी डीमन बन जाओ, तुम भी डीमन बन जाओ। तो उसका कोशिश ही ये था कि उसको डीमन बना ले। अगर वो अपने फुल पोटेंशियल में फाइट करता, जैसे कि मे बी उसने 90% पोटेंशियल पे तांजीरो और गियू से फाइट की होगी, अकाजा अपने 10% पोटेंशियल दिखा के भी रेंगोकू को मार गया। तो रेंगोकू एक्चुअली में वीक था। जब अकाजा रेंगोकू के छाती पे छेद कर देता है तो वो अपना हाथ निकालने की कोशिश कर रहा होता है बट वो निकाल नहीं पाता। तो उस टाइम पे वो बहुत डर जाता है क्योंकि मतलब उसका जो स्ट्रेंथ था वो बहुत ज्यादा तेज था। अकाजा को उस टाइम पे वो शिवर करता था एक टाइम पे, उसको लगता है कि वो बच नहीं सकता अब यहाँ पे क्योंकि वो सन आने वाला था। तो आई थिंक अकाजा को भी फील हो गया था कि रेंगोकू के पास बहुत ज्यादा फिजिकल स्ट्रेंथ है इवन आफ्टर गेटिंग दैट ब्लो जो कि बहुत फेटल था। तो अकाजा ने ऐसा खुद बोला था उस एनिमे में, बट अल्टीमेटली वो भाग गया क्योंकि वो ऑब्वियसली अकाजा बहुत स्ट्रॉन्ग था। बट इवन he showed that कि रेंगोकू was way powerful। तो मैं ये बोलूंगी इस पे कि अकाजा सिर्फ मजे ले रहा था, वो आराम से उससे निकल के भाग सकता था। जैसे ही अकाजा ने देखा कि एक रे ऑफ लाइट आ रही है और अब सनराइज होने वाला है, उसने एक बूम किया और वो निकल गया वहां से इजीली। सो ही वाज जस्ट प्लेइंग अराउंड विथ रेंगोकू और जैसे उसको लगा कि नहीं अब वो मर जाएगा क्योंकि सनलाइट आ रही है, उसने बस एक शॉट मारा था और एक शॉट में वो वहां से आराम से निकल गया और रेंगोकू मर गया। उस पूरे मुगान ट्रेन में रेंगोकू ने 2 डीमन से फाइट की थी, लोअर मून 1 एंड अकाजा अपर मून 3। तो रेंगोकू का जो एम था जिसके लिए उसको भेजा गया था तो सारे लोगों को जिंदा बचाना है, 200 लोग जो मुगान ट्रेन के अंदर थे। वो इकलौता हाशिरा था जिसने अपना मिशन पूरा किया। बाकी हाशिरा में कैजुअलिटीज हुई बट रेंगोकू ने एक भी कैजुअलिटीज होने नहीं दी। तो टेक्निकली ही वाज वे पावरफुल। सो आई विल से दैट सारे हाशिरास की कोई स्पेशल पावर होती है, कुछ एबिलिटीज होती है, जैसे कि हमने टेंगन में भी देखा था कि कैसे वो पॉइजन को स्लो डाउन कर सकता है। तो एवरी हाशिरा हैज एबिलिटी जो कि हमें आगे जाके भी पता चलेगा। रेंगोकू के पास कोई एबिलिटी थी नहीं, ही वाज टोटली अ सिंपल स्वॉर्ड्समैन जो कि सिर्फ तलवार से फाइट करता था। कुछ स्पेशल एबिलिटी ना होने के कारण ऐसा बोल सकते हैं कि वो ज्यादा पावरफुल नहीं था। बाकी सारे हाशिरा जैसा रेंगोकू का भी एक पास्ट था जहाँ पे ये बताया गया था कि उसके जो फादर हैं वो एक प्रीवियस हाशिरा थे बट ही वाज ड्रंक एंड ही लॉस्ट ऑल द फेथ इन हाशिरा कम्युनिटी। तो रेंगोकू ने सारी की सारी ट्रेनिंग सिर्फ बुक से की थी और उसने सिर्फ 3 बुक्स रेफर किए थे और आई थिंक वो बुक्स भी कंप्लीट नहीं थे, तभी भी उसने हाशिरा जितना लेवल खुद से अचीव किया था। बाकी हाशिरा को किसी ना किसी से ट्रेनिंग मिली है बट रेंगोकू इकलौता हाशिरा था जिसने खुद को सेल्फ टॉट किया जो कि बहुत कमेंडेबल था। तो रेंगोकू हमेशा बोलता था कि ये रेंगोकू की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जितने भी वीकर्स को है वो खुद प्रोटेक्ट करेगा। तो हम लोग जब देखते थे तो हमें ऐसा लगता था कि उसकी जो मॉरल वैल्यूज है इतनी ज्यादा है, उसकी वजह से इतना पॉजिटिव इम्पैक्ट आया है और लोग उसको ऐसे ले लेते थे कि भाई वो एक्चुअली में स्ट्रॉन्गर है। बट द थिंग इज कि उसकी मॉरल वैल्यूज और उसके लाइफ का जो विजन था और उसकी जो स्ट्रगल और उसकी जो स्टोरी थी वो अच्छी थी बट वो इतना पावरफुल नहीं था।
आई थिंक पावरफुल का मीनिंग ये भी है कि तुम्हारे मॉरल वैल्यूज कितने स्ट्रांग हैं एंड तुम उसको कैसे फॉलो करते हो। और रेंगोकू ने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया कि वो एट द एंड ऑफ द टाइम भी उसने अपने मॉरल वैल्यूज फॉलो किए, चाहे कुछ भी हो जाए। वो मर गया बट उसने लोगों को मरने नहीं दिया, उसने सारे के सारे जो वीक है उसको बचाया। तो दैट्स ऑल्सो अ साइन ऑफ पावरफुलनेस। और हाँ, ये भी है कि अगर रेंगोकू अभी जिंदा होता तो आई एम प्रिटी श्योर कि वो हाशिरा ट्रेनिंग के बाद वो ट्रेनिंग करता एंड वो बहुत सीखता एंड देन उसके बाद उसको मार्क आ जाता। तो जिस लेवल पे वो था बेस लेवल, उससे वो बहुत ऊपर जा सकता था आराम से, टोकीतो और गियू के लेवल तक तो आ जाता। तो दैट इज व्हाई आई थिंक ही हैज ऑल द कैपेबिलिटीज जो कि मेक्स हिम स्ट्रॉन्गर। सो गाइस, दिस वाज द कंक्लूजन। और आपको क्या लगता है वो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और आपको जिस भी साइड है, चाहे रेंगोकू के अगेंस्ट है या रेंगोकू के फॉर है, लेट अस नो एंड बाय।